मुंबई के उस पॉश इलाके बांद्रा के एक घर में एक खूबसूरत महिला रहती थी जिसका नाम कीर्ति था। दरअसल कीर्ति उस घर में अपने दो नौकरों के साथ बिल्कुल अकेली रहती थी। उस दिन कीर्ति अपने घर के बाहर खड़ी होकर लगातार फोन पे किसी के साथ बात कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे एक ऑटो वाला पहुंचता है और ऑटो वाले को देखकर कीर्ति कोई इशारा करती है। इशारा मिलते ही वो ऑटो वाला अपना ऑटो खड़ा करके कीर्ति के घर के अंदर चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद कीर्ति भी घर के अंदर आ जाती है और ऑटो वाले के साथ बातचीत करने लगती है। तभी कीर्ति ऑटो वाले को बैठने के लिए बोलती है। अब कीर्ति और ऑटो वाला दोनों बैठ जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही कीर्ति अपने दोनों नौकरों को अपने पास बुलाती है और खाने पीने का सामान मंगवाती है। थोड़ी ही देर में दोनों नौकर ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आ जाते हैं और सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कीर्ति और ऑटो वाला खाने पीने लगते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। दोपहर का समय था, लेकिन देखते ही देखते कब रात हो जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता। अब जैसे ही रात होती है तब कीर्ति अपने दोनों नौकरों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है कि अब बहुत रात हो चुकी है, तुम भी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। अब दोनों नौकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए। तभी कीर्ति उस कमरे में आती है जहां पे ऑटो वाला बैठा था। अब कीर्ति कमरे के अंदर आने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और ऑटो वाले के पास आकर बैठ जाती है। कीर्ति ऑटो वाले के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक वगैरह करते हो, लेकिन ऑटो वाला साफ साफ मना कर देता है। वो कीर्ति से बोलता है कि वो कभी भी ड्रिंक वगैरह नहीं करता। इसके थोड़ी देर बाद कीर्ति ऑटो वाले के साथ छेड़खानी करने लगती है। ऑटो वाला तो पहले से ही तैयार बैठा था। अब ऑटो वाला भी कीर्ति के साथ छेड़खानी करने लगता है। अब दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं और इसके बाद ऑटो वाला कीर्ति के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। कीर्ति की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों इस खेल में एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे थे। उस रात उस ऑटो वाले ने कई बार कीर्ति के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वो ऑटो वाला वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कीर्ति बहुत सारे पैसे ऑटो वाले को देती है, जिसे देखकर ऑटो वाला खुश हो जाता है। अब ऑटो वाला पैसे अपनी जेब में डालता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है, जहां पे एक ऑटो वाला अमीर घरों की औरतों के साथ जिस्मानी संबंध बनाता था, जिसके बदले में औरतें उसे बहुत सारे पैसे देती थी। ऐसा करते करते वो ऑटो वाला करोड़पति बन जाता है। लेकिन इस घटना के आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 12 नवंबर 2012 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला जौनपुर, और इसी जौनपुर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भीगापुर। इसी भीगापुर के रहने वाले मंगल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा दो बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम राजू था। मंगल सिंह अपने गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करके अपने घर का गुजारा चलाते थे, लेकिन मंगल सिंह के पास अपनी खुद की जरा सी भी जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन को ठेके पे लेके उस पे खेतीबाड़ी का काम करते थे। मंगल सिंह का बड़ा बेटा मोहन अपने घर की गरीबी और माली हालत को खराब होते हुए देखकर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और इसके बाद वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के कामों में ही हाथ बटाने लगता है। जैसे तैसे करके इनकी जिंदगी चल रही थी। तभी एक दिन भीगापुर का रहने वाला उदय प्रताप सिंह मंगल सिंह को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पैसे मांगने लगता है। मंगल सिंह उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और उसे कहता है कि अभी मेरी माली हालत ठीक नहीं है, जैसे ही मेरी माली हालत ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन तभी उदय प्रताप सिंह गुस्से में आकर मंगल सिंह के मुंह पे दो जोरदार चांटे मार देता है और ये नज़ारा मोहन भी अपनी आंखों से देख लेता है। मोहन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या कर सकता था क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था। दरअसल भीगापुर के रहने वाले कई लोग मुंबई में ऑटो चलाने का काम करते थे और उनकी आर्थिक हालत मोहन से कई गुना बेहतर थी। मोहन भी अक्सर ये सोचता था कि वो मुंबई में जाकर ऑटो चलाने का काम करेगा। अब इसी बीच में एक दिन इस गांव का रहने वाला कुलदीप मुंबई से वापस आता है।
दरअसल कुलदीप मुंबई में ऑटो चलाने का काम करता था। कुलदीप और मोहन बचपन के दोस्त थे। अब जैसे ही मोहन को पता चलता है कि कुलदीप मुंबई से गांव में वापस आया है, तो मोहन कुलदीप से मिलने के लिए उसके पास जाता है। बातों बातों में मोहन कुलदीप को बताता है कि यार मेरे घर की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं भी मुंबई में जाकर ऑटो चलाना चाहता हूँ। ये सुनकर कुलदीप मोहन से कहता है, मैं तो तुझसे कई सालों से कह रहा हूँ कि तुम मुंबई में आकर कोई भी काम कर ले। रही बात खेती बाड़ी की, तो वो तो तेरे पिता मंगल अकेले ही संभाल लेंगे। ये बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है। तभी मोहन अपने घर पे जाता है और अपने पिता मंगल से कहता है कि पिताजी, मैं भी मुंबई में जाकर ऑटो चलाने का काम करना चाहता हूँ। अब क्योंकि मंगल सिंह की तो पहले से ही माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो मोहन को मुंबई में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ठीक इसके एक हफ्ते बाद मोहन और कुलदीप जौनपुर से ट्रेन पकड़ते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचकर कुलदीप मोहन को अपने साथ घाटकोपर की उस चौल में लेकर चला जाता है जहां पे वो किराए के कमरे में रहता था। अब पूरे एक हफ्ते तक कुलदीप अपने ऑटो में बिठाकर मोहन को पूरी मुंबई में घुमाता है। वो उसे बताता है कि मुंबई कहां से शुरू होती है, कहां पे ख़त्म होती है और कौन सा रास्ता कहां को जाता है। अब एक हफ्ता ट्रेनिंग करने के बाद मोहन एक ऑटो किराए पे लेता है और उसे चलाने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में मोहन ने काफ़ी पैसे अपने घर वालों के पास भेज दिए थे। दरअसल मोहन ने अब अपने घर की स्थिति को बदल के रख दिया था। अब एक दिन जब मोहन रात के समय अंधेरी में ऑटो चला रहा होता है, तभी उसके पास एक महिला आती है जो भयंकर शराब के नशे में थी। वो महिला मोहन के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे सांता क्रूज में जाना है। मोहन तैयार हो जाता है, वो महिला को ऑटो में बिठाता है और सांता क्रूज की तरफ ऑटो को मोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में ऑटो सांता क्रूज में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मोहन महिला से कहता है कि आपका घर आ गया है, आप उतर जाइए। लेकिन वो महिला मोहन से कहती है कि मुझे शराब का बहुत ज़्यादा नशा हो गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे मेरे घर पे छोड़ सकते हो? मोहन उस महिला की मदद करने को तैयार हो जाता है। तभी मोहन उस महिला को सहारा देता है और उसे उसके घर पे छोड़ने के लिए चला जाता है। घर पहुंच के वो महिला जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, अब क्योंकि वो महिला उस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, महिला दरवाजा खोलती है और मोहन को उसके पैसे देती है। मोहन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो महिला पीछे से मोहन को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। ये देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो महिला मोहन के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। मोहन इस बात का विरोध करता है। वो उस महिला से कहता है कि मुझे छोड़िए, ये आप क्या कर रही हो? लेकिन वो महिला लगातार मोहन के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। तभी वो महिला मोहन से कहती है कि अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ संबंध बना लोगे तो बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम ऑटो को भूल जाओगे। अब क्योंकि मोहन तो पहले से ही पैसे का भूखा था, इसीलिए उसके मन में लालच आ जाता है और वो महिला के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो महिला मोहन को अपने कमरे के अंदर लेकर जाती है। उस रात मोहन ने कई बार उस महिला के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे। सुबह होती है। सुबह होते ही मोहन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो महिला ढेर सारे रुपए मोहन के हाथ में रख देती है और उसे कहती है कि जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे। वो महिला मोहन से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। इसके बाद मोहन वहां से निकल जाता है। मोहन आज बहुत खुश था क्योंकि उसने इतने ज़्यादा पैसे कभी भी इकट्ठा नहीं देखे थे। अब मोहन जल्द ही अपने ऑटो लेकर अपने घर पे पहुंच जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी मोहन लगातार यही सोच रहा था कि अगर उसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो वो दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। एक हफ्ता बीत जाता है। तभी उस महिला का फिर से मोहन के पास फोन आता है। वो महिला मोहन को सांता क्रूज में अपने फ्लैट में बुलाती है। रात होते ही मोहन उस महिला के फ्लैट में पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर मोहन देखता है कि आज वहां पे एक नहीं बल्कि दो महिलाएं थी। दूसरी महिला का नाम कीर्ति था। तभी पहली वाली महिला मोहन से बोलती है कि आज तुम्हें हम दोनों को ही खुश करना पड़ेगा। अगर तुम हम दोनों को खुश कर दोगे तो बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मोहन तैयार हो जाता है। इसके बाद वो बारी बारी से दोनों महिलाओं के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। दोनों महिलाएं बहुत खुश हो जाती हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दोनों महिलाएं ढेर सारे पैसे मोहन के हाथ में रख देती हैं। अब ऐसा करते करते मोहन को 1.5 साल बीत चुका था। इन 1.5 सालों में मोहन ने अपने गांव में पैसे भेजकर खुद की जमीन भी खरीद ली थी और घर भी बना लिया था। मोहन बहुत खुश था।
उसने अपने घर की स्थिति को अब पूरी तरह से बदल दिया था। दरअसल उस महिला के ग्रुप में ऐसी कई महिलाएं थी जिनके साथ संबंध बनाने के लिए वो मोहन को अपने घर में बुलाती थी और बदले में मोहन को ढेर सारा पैसा मिलता था। उन महिलाओं में मोहन प्ले बॉय के नाम से मशहूर हो चुका था। वक्त लगातार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। तभी एक दिन मोहन के पिता की कॉल मोहन के पास आती है। मोहन के पिता मोहन से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, तुम जल्दी गांव में आओ और लड़की को देख लो। अब मोहन मुंबई से ट्रेन पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने से ठीक अगले दिन ही मोहन अपने परिवार वालों के साथ लड़की को देखने के लिए जाता है। लड़की पास ही के गांव की थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी। लड़की का नाम मोहिनी था। अब मोहन और मोहिनी दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इनके परिवार वाले इनकी शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से मोहन और मोहिनी की शादी करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद मोहन अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा था। दरअसल मोहन अब ये फैसला करता है कि वो अब खरीदी हुई जमीन पर ही खेती करेगा, वो कभी भी मुंबई वापस नहीं जाएगा। इसके बाद मोहन अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करने लगता है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। फिलहाल मोहन अपने परिवार के साथ बीघापुर में ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।